पाकिस्तान में माली वसाइल की तकसीम का निज़ाम तब्दील करने की ज़रूरत। वर्ल्ड बैंक का वफाक और सूबों में मुनसिफाना तकसीम पर इत्तफाक राय पैदा करने पर जोर। कंट्री डायरेक्टर के बयान के मुताबिक वफाकी हुकूमत को गैर ज़रूरी अखराजात कम करना होंगे। रवा माली साल के दौरान तरक्याती फंड्स की फराहमी मालियाती गुंजाइश से मशरूत कर दी गई। तरक्याती फंड 4 छमाही एक साथ में जारी होंगे। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टैरिफ में फ़र्क की रकम की अदायगी का तनाज़ा उगरा ने बुध को तेल कंपनियों को बुला लिया। कायम मकाम चेयरमैन के मुताबिक जुलाई का टाइम फ्रेम देंगे। जाली क्लेम्स वालों को अदायगी नहीं होगी। कंपनियां अपनी सेल का रिकॉर्ड दें। ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक पैसे ना मिले तो अक्टूबर नवंबर में स्टोरेज मुतासर होगी। और ओपेक प्लस के पैदावार बढ़ाने के बाद खाम तेल की कीमतों में मजीद 1% तक कमी। अमरीकी WTI 68, बरतानवी ब्रेंट क्रूड की $71 फी बैरल में ट्रेडिंग। अब जरा गोल्ड मार्केट को देख लेते हैं। मुल्क में सोने की कीमत में कमी हुई है। फी तोला 2400 रुपये सस्ता हुआ है। कीमत 4,37,436 रुपये पर आ गई है। 10 ग्राम के हवाले से बताएं, इसकी कीमत में 2000 रुपये कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $24 फी ओन सस्ता हुआ, जिसके बाद इसकी कीमत $4150 पर आ गई है। आज के मौजू की तरफ आते हैं। आज के प्रोग्राम में जिक्र करेंगे ऑटो पॉलिसी का। ऑटो सेक्टर के ऑटो पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। बजट में किए गए इक़दामात पर तशवीश का इजहार किया गया, जिसके बाद ऑटो पॉलिसी की मंजूरी को मौख़र कर दिया गया है। वज़ारत तिजारत ने टैरिफ पॉलिसी बोर्ड के शेड्यूल इजलास को मुलतवी कर दिया। दूसरी जानिब बजट में दरामदी गाड़ियों और पुर्जों पर ड्यूटी की शरह को कम कर दिया गया है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज मैन्युफैक्चरर्स पापम के मुताबिक मुजवजा ऑटो पॉलिसी से मुल्क की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंच सकता है। दरामदी गाड़ियों और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ में नुमाया कमी कर दी गई है, जो मुल्क की ऑटो इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह है। इससे मुल्क का कार असेंबलर स्टेटस बरकरार रहेगा और इंडस्ट्री ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं बढ़ पाएगी। बड़ी कंपनियां पार्ट्स दरामद करने पर जोर देंगी, जिससे लोकल पार्ट्स की तरफ इंटरेस्ट कम होगा। इससे मुल्क में पार्ट्स तैयार करने वाले 1200 वेंडर्स को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे खदशे जाहिर किए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब यह भी हकीकत है कि मुल्क में मैन्युफैक्चर की जाने वाली गाड़ियों की क्वालिटी बहुत नाकस है, फीचर्स बहुत कम है, जबकि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हाई हैं। कायमा कमेटियों के अरकान ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है। मकामी गाड़ियों का मेयार ना बढ़ने पर सवालात भी उठाए गए हैं। दूसरी जानिब हम बजट में किए गए इक़दामात का जायजा लें तो टैरिफ रैशनलाइजेशन के तहत दरामदी चीज़ों पर ड्यूटी की शरह को कम किया गया है, जिससे खजाने को भी नुकसान होगा। दरामदी गाड़ियों और पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटाने से 35 अरब रुपए कम मिलेंगे। एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म और शरह कम करने से रेवेन्यू में 47 अरब रुपए का नुकसान होगा और इसके साथ साथ रेगुलेटरी ड्यूटी की शरह भी कम करने से भी 65 अरब रुपए रेवेन्यू कम मिलेगा। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज मैन्युफैक्चरर्स के साबिक चेयरमैन अब्दुल रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे इसी पर बात करने के लिए, जबकि ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन HM शहजाद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट मशहूद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले आपको ज़हीर अली खान की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नई कौमी ऑटो पॉलिसी में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मकामी सनत के फरोग और बरामदात के लिए माली वसाइल पैदा करने की खातिर 2001 से 3000 सीसी गाड़ियों पर 10%, जबकि इससे बड़ी लग्जरी गाड़ियों पर 19.5% माहौलियाती लेवी आयद करने की तजवीज दी गई है। पॉलिसी के मुताबिक इस मद में हासिल होने वाली आमदन माहौल दोस्त गाड़ियों की मकामी तैयारी पर खर्च की जाएगी। मुजवजा पॉलिसी में बैटरी इलेक्ट्रिक, प्लग इन हाइब्रिड और रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह देते हुए आसान फाइनेंसिंग, बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी बतौर सोर्स जैसे मॉडल्स मुतारफ कराने की तजवीज दी गई है। जबकि दरामदी रियायतों को मकामी पैदावार और लोकलाइजेशन से मशरूत करने और हाइब्रिड गाड़ियों को नई एनर्जी व्हीकल्स के जुमरे से बाहर रखने की सिफारिश भी शामिल है। बजट में ऑटो सेक्टर को दी जाने वाली टैरिफ में कमी से छोटी गाड़ियाँ सस्ती जबकि बड़ी महंगी हो सकती है। हुकूमत ने मकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरामदी गाड़ियों की डंपिंग रोकने, मुकम्मल तैयार गाड़ियों पर 40 से 75% टैरिफ बरकरार रखने, कम कीमत जाहिर करके ड्यूटी चोरी की हौसला शिकनी, सिर्फ हकीकी मैन्युफैक्चरर्स को रियायती सहूलतें देने, मकामी पुर्जा साजी की हौसला अफजाई और आलमी मयार के ऑटो टेस्टिंग और सेफ्टी इंतजाम के क़याम का मनसूबा भी पॉलिसी में शामिल किया है। 1 जुलाई से 2000 से 3000 सीसी दरामदी गाड़ियों पर 86% और 3000 से बड़ी गाड़ियों पर 92% ड्यूटी नाफिज हो चुकी है। पॉलिसी दस्तावेज के मुताबिक नई ऑटो पॉलिसी का मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मकामी तैयारी, दरामदी इन्हिसार में कमी, मकामी सनत का तहफ़्फ़ुज़ और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के फ़रोग के लिए ऑटो सेक्टर को ज्यादा मुसाबकती बनाना है। ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद।
इसी पर बात करने के लिए सबसे पहले ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन एचएम शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आगाज़ मैं आपसे करूंगा शहजाद साहब ऑटो पॉलिसी की मंजूरी को अब हम जो रिसेंटली देख रहे हैं वो मौखर कर दिया गया है और वजारत तिजारत ने हफ्ते को जो टैरिफ पॉलिसी बोर्ड का इजलास है वो बुलाया था जो अब मुलतवी हो गया। एक तो ये ऑटो पॉलिसी की मंजूरी को मौखर करने की वजह क्या सामने आ रही है, सबसे पहले आप ये शेयर कर सकते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी वजूहत हैं। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट की है वो लोकल असेंबलरों ने की है और ज़ाहिर उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। तो अब देखते हैं कि आया अब मीटिंग में क्या होता है। लेकिन जहां आपने ये कहा कि जी इंपोर्टेड गाड़ियों की ड्यूटीज़ और टैक्सेस बहुत ज़्यादा कम किए गए, तो यहाँ मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि 650 सीसी से लेके 1300 सीसी तक की जो भी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि उनकी डॉलर ड्यूटी फिक्स है, क्योंकि ये गाड़ियाँ आई हुई हैं अभी टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत, और वो पिछले 4 माह पहले गाड़ियाँ आ चुकी थी और वो गवर्नमेंट ने लास्ट, आपको पता होगा कि 25-26 की पॉलिसी में बैगेज के ऊपर बैंड लगा दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ शिपमेंट लेट पहुँचे थे तो वो गाड़ियाँ आ गई थी। जो छोटी गाड़ियाँ हैं उसमें तो कोई कमी पेश की नहीं है। 650 सीसी की जो गाड़ी है उसमें $4800 फिक्स है, 1000 सीसी पे $6000 और 1300 सीसी की जो गाड़ी है उसके ऊपर जो है वो $13200 फिक्स है। लिहाजा उस पर ना तो आरडी काम आएगी, ना परसेंटेज वाइज आप समझ लें कि कोई कस्टम ड्यूटी उस पर कोई कम होगी। तो ये जो छोटी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि मेजोरिटी जो गाड़ियाँ आई हैं 2024-2025 में बैगेज के अंदर वो 40,000 गाड़ियाँ आई थी और समझदार पार पाकिस्तानियों ने इन 40,000 गाड़ियों की ड्यूटीज और टैक्सेस की मद में डॉलर में $850 मिलियन 24-25 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त ये कहकर कि जी क्योंकि हम कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ कर रहे हैं तो लिहाजा जो है वो बैगेज अगर बंद हो जाता है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैं ये बात भी आपको बताता चलूँ कि आज 1 साल हो गया, पिछले साल ये स्कीम अनाउंस हुई थी। अच्छा, कमर्शियल शहजाद साहब जरा इसको अगर हम समझ सकें, अगर हम इसको समझ सकें कि 1300 सीसी गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी तकरीबन 20% कम की गई, जो भी हम देख रहे हैं। फिर जो आरडी है यानी कि रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको भी कम किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं जो लार्ज इंजन व्हीकल्स हैं उसको अगर खास तौर पर देखा जाए तो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी उसमें 86 से 92% बढ़ाई गई है। तो एक तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसको बैलेंस किया गया। सेकेंडली आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो छोटी गाड़ियां हैं 1300 सीसी तक जो गाड़ियां हैं वो हम ये कह सकते हैं कि उसकी कीमतें फिर कम होंगी? नहीं, हमारे यहाँ तो जो देखें, पहले तो इंपोर्टेड गाड़ी को आप समझ लें कि पाकिस्तान में 2 तरीके की, एक लास्ट ईयर कमर्शियल इंपोर्ट अलाउ किया है जिसमें आज 1 साल हो गया, एक गाड़ी भी इंपोर्ट नहीं हुई, और जो टीआर बैगेज गिफ्ट आ रहा था उसमें भी बैगेज को बंद करके सिर्फ गिफ्ट और टीआर के ऊपर जो ट्रांसफर रेजिडेंस है उस पर वो गाड़ियां मतलब अलाउ की गई हैं। तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि 650 से लेके 1300 सीसी तक कोई ड्यूटीज टैक्सेस कम नहीं है, इसलिए कि उसमें डॉलर ड्यूटी फिक्स है। हाँ, 1301 से लेके 1800 सीसी तक गवर्नमेंट ने ड्यूटीज और टैक्सेस कम किए हैं, उसमें जरूर कमी आई है। लेकिन अगर आप 2000 सीसी से लेके 3000 सीसी तक अगर हम चले जाएं तो वो जो ड्यूटी 370 थी उसको 430% कर दिया है, और जो 3000 सीसी के ऊपर 406% थी वो 470 कर दी गई है। अगर इसी तरह हम डबल कैबिन को देखें, 182% थी वो 307% कर दी गई है, और इसी तरह डबल कैबिन जो 3000 सीसी से ऊपर है वो 182% थी, उसे भी 318% कर दिया गया है। अच्छा, इसकी वजूहत है कि ये जो बड़ी गाड़ियों के ऊपर इन्होंने 86% फेडरल एक्साइज ड्यूटी और प्लस एक्साइज स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और 92% वो भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो नाफिज की गई है, तो उसके पीछे बड़ी गाड़ियों को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो अगर वो बड़ी गाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, लेकिन देखें, एक उन पे एक कानून होना चाहिए, 2 कानून नहीं होना चाहिए। जबकि पाकिस्तान में जितनी गाड़ियां असम्बल्ड हो रही हैं उस पर सिर्फ एफडी 10% है। तो पहले भी ये लोग एंजॉय कर रहे थे। पहले जो वो 3 थे, बिग्स, टोयोटा, होंडा, सुजुकी,
वो पिछले 40 साल से एंजॉय कर रहे थे। अब क्योंकि कुछ कोरियंस और वैसे तो चाइनीज आ शहजाद गए साहब, हैं, मैं आपको यहाँ पर तो थोड़ा आप इंटरप्ट वो भी- करूंगा। एक तो हमें अभी तक इस बजट के बाद ये समझ नहीं आ रही कि जीएसटी कितना होगा। अब तक कुछ इस पे मेरे सामने कुछ चीज़ें नहीं आई, अगर आप शेयर कर सकें। सेकेंडली, हम 2016 से लेके 21 तक और 21 से लेके 26 तक एक कंप्रिहेंसिव ऑटो पॉलिसी देखते हैं, लेकिन 26 से ऑनवर्ड्स हमें अभी तक कोई ऑटो इंडस्ट्री की ऑटो पॉलिसी हमें दिखाई नहीं दे रही है। ज़रा सबसे पहले अगर आप ये शेयर कर सकें, इस वक्त हुकूमत की तरजीहात क्या हैं ऑटो सेक्टर को लेकर, ऑटो इंडस्ट्री को लेकर, क्या सोचा जा रहा है, क्या प्लान किया जा रहा है कि आने वाले सालों में किस तरह की हमारी ऑटो इंडस्ट्री की या ऑटो पॉलिसी हमारी होगी? कुछ इस पे अभी तक कोई प्लान सामने आया? देखें, ये जो 5-5 साल की इससे पहले 3 ऑटो पॉलिसी आई हैं, वो अगर कोई पढ़े तो उसके अंदर लोकल असेंबलर्स को टारगेट दिया गया था कि ये आस्ता आस्ता जो है ना लोकलाइजेशन करें, मेड इन पाकिस्तान की तरफ जाएं। अच्छा, लोकलाइजेशन होगी तो गाड़ियों की कीमतें कम होंगी और वो उनकी ज़रूरत को पूरा करें, एक्सपोर्ट करें। पिछले 40-42 साल में तो इन्होंने ये नहीं किया। अच्छा, अब जो चाइनीज और कोरियंस आए हैं वो भी असेंबलर्स हैं। चले वो आए, एक अच्छी बात ये हो गई कि जो जापानीज जिन कीमतों में कारें दे रहे थे, अब ये चाइनीज और कोरियन उस प्राइस में आपको जो है जीपे दे रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल तो फिर उसी जगह खड़ा है कि चलो ये कंपटीशन हो गया, अच्छी बात है, लेकिन ये सब मिलके भी आज पाकिस्तान में कोई छोटी गाड़ी नहीं बना रहे। जी जी जी, माँ सुबाए एक सुजुकी अल्टो के, जो अल्टो है वो 36 लाख रुपए की गाड़ी है, और अगर यही गाड़ी हमारे पड़ोस के मुल्क में हम देख लें तो वो 3.25 लाख रुपीस की गाड़ी, अगर रुपया स्ट्रांग है तो वो 12 लाख मुल्क में बनते हैं। तो आप ये देखें कितना बड़ा फर्क है। तो हमें इस वक्त पहले भी इस बात की जरूरत थी और आज भी इस बात की सख्त जरूरत है कि हम लोकलाइजेशन करेंगे, तभी जाके हम अपने मुल्क में सस्ती गाड़ियां बना पाएंगे। लोकलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रही? अगर इसकी हम बुनियादी वजूहात को समझ सकें, इसमें मसाइल कहां पर हैं? देखिए, सबसे बड़ी मसाइल जो है इनकी नीयतों के ऊपर है, और खासकर पिछले 40-42 साल से जो टोयोटा, होंडा, सुजुकी, इनको अल्लाह ताला ने बड़ा मौका दिया लेकिन ये लोकलाइजेशन की तरफ नहीं गए। मैं आपको सुजुकी की मिसाल देता हूँ। 1981-82 में जब डिलीशन प्रोग्राम पर साइन हुआ था, उसकी स्प्रिट ये थी कि आइंदा 5 साल बाद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में आएगी